भारत चीन सीमा, एयरफोर्स का फॉरवर्ड एयरबेस। वक्त रात के 8 बजे। लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर रत्ती भर भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे में आज तक की टीम रात 8 बजे भारतीय वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंची और देखा कि चीन पर नजर रखने के लिए पूरी रात वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। सबसे पहले यहां से दुनिया का बेहद शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। इस फॉरवर्ड एयरबेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफ़ी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में कई ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया है। एंटी टैंक मिसाइल से लैस अपाचे दुश्मन पर 16 मिसाइल्स दाग सकता है। दुश्मन पर हमला कर निकल जाने के लिए इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी गई है। हेलीकॉप्टर के नीचे मशीन गन लगी है जिसमें 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। डिजाइन ऐसा है कि ये रडार को आसानी से चकमा दे देता है। यही नहीं, ये युद्ध के मैदान की तस्वीर को रिकॉर्ड करने और उसे रिले करने की क्षमता भी रखता है। मौजूदा वक्त में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी रात नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं जो कि एक ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसकी खासियत दिखाते हैं, मारक क्षमता दिखाते हैं। इस पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मिसाइल पॉट लगाया गया है जिससे दुश्मन के खिलाफ मिसाइल से हमला किया जा सकता है। दिन हो या रात, मौसम चाहे कैसा भी हो, अपाचे ऊंचे से ऊंचे इलाके में उड़ान भर सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं वायुसेना के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का रात का ऑपरेशन। रात का ऑपरेशन आसान नहीं होता, खास तौर से 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन के दौरान कई चुनौतियां होती हैं। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त। और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं। 2015 में भारत अमेरिका के बीच 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की खरीदारी की डील हुई थी। ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका सबसे ज्यादा करता है। ये 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लद्दाख में तो ये गेम चेंजर है। चॉपर के नीचे लगे 3 हुक 11 टन तक का वजन उठा सकते हैं। डबल इंजन वाले चिनूक का इस्तेमाल 18 देशों की सेनाएं करती हैं। चिनूक में बैठकर ही अमेरिकी कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गए थे। रात 10 बजे। रात के 10 बजे से शुरू होता है वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ऑपरेशन। लेकिन मौसम खराब होने लगता है। बर्फीली हवा चल रही है। करीब 2 घंटे बाद मौसम बेहतर होता है और सुखोई लड़ाकू विमान नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। मौजूदा हालात में सरहद पर सुखोई लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। सुखोई वैसे तो रूसी विमान है, लेकिन मेड इन इंडिया के तहत इसके 50% पार्ट्स भारत में बने हैं। फ्रेंच और इजरायली तकनीक से इसे बेहतरीन बनाया गया है। सुखोई को अस्त्र मिसाइल से लैस किया गया है। यही नहीं, भारत ने सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल को लैस करने में भी कामयाबी पाई है। इसकी मारक क्षमता की वजह से कोई इससे भिड़ना नहीं चाहता। भारतीय वायुसेना का हर उपकरण तथा वायु योद्धा रात्रि युद्ध प्रक्रिया में निपुण है। हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सक्षम हैं।
इसी फॉरवर्ड एयरबेस से मिग-29 विमान भी उड़ान भर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मिग-29 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है और ये लगभग 1 घंटे तक चीन से लगने वाली सरहद पर मौजूद रहेंगे। और इसी तरह से वायुसेना के जो दूसरे लड़ाकू विमान है सुखोई 30, वो पूरी रात ये इस तरह के रात के ऑपरेशन के दौरान चीन से लगने वाली सरहद पर अलग अलग इलाकों में उड़ान भरते नजर आते हैं। मिग-29 ने करगिल युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। मिराज 2000 जब बॉम्ब गिरा रहा था, तब मिग-29 विमान एस्कॉर्ट विमान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हथियार और रडार सिस्टम की वजह से मिग-29 बेजोड़ है। दुश्मन का विमान जब इसके रडार में आता है तो बच नहीं सकता। मिग-29 की मिसाइल उसे तबाह कर देती है। यही नहीं, ये ऐसा विमान है जो 200 से 250 मीटर के छोटे से रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है। इस लिहाज से ये लद्दाख जैसे इलाके में बेहद कारगर है। इन खतरनाक लड़ाकू विमानों और अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स की बदौलत भारतीय वायुसेना चीन की किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।